ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का समापन हो चुका है। नतीजा वही कि भारत ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड जीत गया था, बावजूद इसके भी भारत ने दूसरा मुकाबला, एक छोटे स्कोर वाला मुकाबला अपने नाम किया था। लेकिन उसके बाद अब एक बहुत बड़ी विक्ट्री तीसरे टी20 मुकाबले में भारत के इतिहास की टी20 के अंदर रनों के मामले में सबसे बड़े मार्जिन की ये जीत थी। न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर, जी हां, मिचेल सैंटनर ने टी20 सीरीज में हार के बाद कुछ एक ऐसा बयान दे दिया है कि सुनकर देखकर आप भी हैरान रहेंगे और भारत के बारे में जो कुछ कहा सुनकर आप भी उन्हें दिल से सलाम करेंगे। लेकिन इसके बाद में उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 पर बहुत बड़ा खुलासा किया। हम आपको बताते हैं क्या कहना है मिचेल सैंटनर का। जी हां, टी20 सीरीज हारने के बाद, इस शर्मनाक हार के बाद, भारत के खिलाफ सबसे बड़ी हार के बाद क्या कहना है मिचेल सैंटनर का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ही हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं, क्या आप भी टी20 फॉर्मेट में भारत को मानते हैं बेस्ट टीम? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच फिलहाल 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई। इस सीरीज में भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी कप्तानी करी है और खासतौर पर अंतिम और निर्णायक मुकाबले को जीतने के लिए तो उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया था। और भारत ने कैसे जो है सबसे बड़ी इतिहास की जीत दर्ज करी है, पहले तो आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। लेकिन उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या कहा है मिचेल सैंटनर यानी कीवी कप्तान ने इस बड़ी और शर्मनाक हार के बाद। तो कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ईशान किशन और शुभमन गिल की बल्लेबाजी ओपनिंग जोड़ी देखने को मिली, लेकिन ईशान किशन कुछ खास फॉर्म और लाइन में नहीं थे। महज 1 रन बनाकर आउट हुए और उसकी खराब दौर एक बार फिर जारी रहा। लेकिन शुभमन गिल ने बहुत अच्छी पारी खेली, एक स्कोर पर डटे रहे। इनका साथ राहुल त्रिपाठी ने निभाया, 22 बॉल पर 44 रन की पारी। सूर्य कुमार यादव 13 बॉल पर 24 रन और हार्दिक पांड्या ने 17 बॉल पर 30 रन। हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के बीच काफी अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि शुभमन गिल ने एक छोर पर डटे रहे, पहले हाफ सेंचुरी और उसके बाद सेंचुरी, 126 रन की विस्फोटक पारी। जी हां, इसी के साथ में 63 बॉल पर इन्होंने 126 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 7 छक्के, 200 के स्ट्राइक रेट से ये पारी आई थी। लेकिन इस बीच में हम आपको ये भी बता दें कि शुभमन गिल ने टी20 फॉर्मेट में भारत की सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले यानी एक इनिंग का सबसे बड़ा स्कोर, इंडिविजुअल स्कोर विराट कोहली के नाम था, वो था 123 रन बनाए थे उन्होंने। लेकिन अब 126 रन बनाकर शुभमन गिल ने उसे पीछे छोड़ दिया है। सबसे कम उम्र में जो शतक लगाने वाले टी20 के खिलाड़ी थे भारत के, वो थे सुरेश रैना, लेकिन अब उनको पीछे छोड़ दिया है शुभमन गिल ने। इतना ही नहीं बल्कि भारत के तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं शुभमन गिल। लेकिन इसके बाद में जो भारत ने टारगेट दिया 234 रन का, उस लक्ष्य का पीछा भारतीय टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड नहीं कर पाई। ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 168 रन के बड़े मार्जिन के साथ में भारतीय मुकाबला जीत जाती है, जो कि सबसे बड़ा मार्जिन का मुकाबला है। भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ये टी20 फॉर्मेट की जीत है। और इसी शर्मनाक हार के बाद, क्योंकि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी हार है, और इस शर्मनाक हार के बाद कीवी कप्तान का गुस्सा फूटना भी स्वाभाविक था। मैच के बाद उन्होंने भड़ास निकाली भारत पर कहा और वर्ल्ड कप पर भी खुलासा किया। एक एक करके जानते हैं। जी हां, भारत के खिलाफ टी20 इतिहास की सबसे बड़ी हार में से एक झेलने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान मिचेल सैंटनर काफी निराश नजर आए। ये निराशाजनक था। उन्होंने कहा, ट्रॉफी लेना अच्छा होगा लेकिन श्रेय भारत को जाता है। उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। उनके कुछ लोग इस समय बहुत अच्छे हैं। जब आप पावर प्ले में 5 विकेट खोते हैं तो जीतना तो लगभग नामुमकिन है। जब गेंद स्विंग कर रही हो तो यह बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। यदि आप भारत के खेलने के तरीकों को देखें तो उन्होंने शुरुआत में अपना समय लिया और जब यह सपाट हो गया तो उन्होंने वास्तव में हम पर निशाना साधा। यानी भारतीय क्रिकेट टीम से सीखने लायक तो यही था। भारत ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है साल 2023 का वर्ल्ड कप, वहां पर कुछ ओश होगी। ज्यादातर टीमें पहले गेंदबाजी कर सकती है। हमने कुछ शानदार विकेट देखे हैं। अगर अक्टूबर में ऐसा होता है तो यह हिस्सा बनने और सीखने के लिए एक शानदार विश्व कप होगा। मुझे लगता है कि 320 का वह स्कोर होगा जब हम
और किसी भी टीम को सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने इस मैच की बात करी कि हमें टी20 की सबसे शर्मनाक हार मिली है और इस हार के साथ हम कहीं ना कहीं कुछ सबक लेकर जा रहे हैं। टीम इंडिया से सीखने लायक यही था कि जिस तरह से इंडिया ने खेल दिखाया, वाकई में उन्हें हराने के लिए उस लेवल का खेल दिखाना जरूरी था। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?